प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आपके घर वाले जो हैं वो भी खैर व आफियत से होंगे। तो क्लास 11th के लिए आज का टॉपिक जो है डेट इज़ द टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द एंजाइम्स। ठीक, टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द एंजाइम्स। तो ये वाला टॉपिक जो है ये इसमें लास्ट टॉपिक है। तो इसके साथ साथ जो है आपका T1 सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा आज। ठीक, तो क्लास 11th के लिए आज का टॉपिक टाइप्स क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। तो ये वाला टॉपिक जो है ये हम देखते हैं, ये T1 में लास्ट टॉपिक आपका है। ठीक, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स में हम देखते हैं या टाइप्स ऑफ एंजाइम्स में हम देखते हैं कि एंजाइम्स जो होते हैं दे आर डिवाइडेड इनटू द 6 मेजर ग्रुप्स। एंजाइम्स जो होते हैं एंजाइम्स और डिवाइडेड into 6 मेजर ग्रुप्स। 6 मेजर ग्रुप जो हैं एंजाइम्स में उनको डिवाइड किया गया है। ठीक, तो नंबर 1 जो हम देखते हैं दोज आर नोन एज द ऑक्सीडो या ऑक्साइडो रिडक्टेसेस। तो टाइप्स ऑफ एंजाइम्स या क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स में हम देखते हैं कि एंजाइम्स जो है इनको 6 मेजर ग्रुप जो है 6 मेजर ग्रुप्स में इनको तकसीम किया गया है। ठीक, तो नंबर 1 जो है एंजाइम्स जो है दोज आर नोन एज उनको कहा जाता है ऑक्साइडो रिडक्टेसेस। तो ऑक्साइडो रिडक्टेसेस एंजाइम्स जो होते हैं ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं दे कैटालाइज द ऑक्सीडेशन reduction reactions by transfer of hydrogen or electrons from one compound to another। ठीक, तो ये हम देखते हैं ऑक्साइडो रिडक्टेस एंजाइम जो होते हैं ये हम देखते हैं ये कैटालाइज करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होती हैं। और इसी तरह से हम देखते हैं रिडक्शन रिएक्शन जो होती हैं उनमें हम देखते हैं ये वाले ऑक्साइडो रिडक्टेस जो होते हैं ये हम देखते हैं ये वहाँ पे उन रिएक्शन जो है उनको कैटालाइज करते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं ये वहाँ पे ट्रांसफर करते हैं। ठीक, हाइड्रोजन जो होता है हाइड्रोजन आयन जो होता है और इसी तरह से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ठीक, तो उनको वहाँ पे ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन कंपाउंड टू द अनदर। ठीक, तो एक कंपाउंड से लेके दूसरे कंपाउंड तक हम देखते हैं उनको वहाँ पे ट्रांसफर करते हैं। ठीक, तो हम देखते हैं एक कंपाउंड जो होता है एक कंपाउंड इज रिड्यूस्ड। अगर एक कंपाउंड जो होता है वो रिड्यूस होता है। ठीक, वो कैसे रिड्यूस होता है ऑन एक्सेप्टिंग हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन। ई नेगेटिव डेट में उसको इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक, तो हम देखते हैं एक कंपाउंड जो होता है जब वो रिड्यूस होता है डेट में वो एक्सेप्ट करता है हाइड्रोजन आयन जो है उसको एक्सेप्ट कर लेता है या हम देखते हैं एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक, और इसी तरीके से हम देखते हैं एक कंपाउंड जो होता है डेट इज रिड्यूस्ड REDUCED डेट इज रिड्यूस्ड या ऑक्सीडाइज्ड डेट इज ऑक्सीडाइज्ड OXIDIZED oxidized on losing 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 H और इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो हम देखते हैं एक कंपाउंड जो होता है जब वो रिड्यूस हो जाता है ठीक, जब उसमें रिडक्शन होती है डेट में वो एक्सेप्ट कर लेता है हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर लेता है या हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको एक्सेप्ट कर लेता है। और इसी तरह से हम देखते हैं जब एक कंपाउंड जो होता है उसमें हम देखते हैं उसमें ऑक्सीडेशन होती है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक, तो डेट में वो लूज वहाँ पे करता है हाइड्रोजन आयन को लूज कर लेता है या वहाँ पे हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको लूज कर लेता है। ठीक, तो इसीलिए हम देखते हैं वो वाले एंजाइम जो होते हैं जो हम देखते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेसेस में वो वाले एंजाइम्स हम देखते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इसमें। ठीक, दोज आर नोन एज उन्हीं को कहते हैं ऑक्साइडो रिडक्टेस उसको कहा जाता है। ठीक, तो एंजाइम जो होते हैं एंजाइम इन्वॉल्वड is called oxido reductase
रिडक्टेज। ठीक, तो जो हम देखते हैं वो वाली एंजाइम, ठीक, वो वाले एंजाइम जो हम देखते हैं जो कहाँ पर इस्तेमाल की जाती है, ऑक्सीडेशन में इस्तेमाल होती है, रिडक्शन में इस्तेमाल होती है। ठीक, तो वो वाली एंजाइम जो होती है डेट इज नोन एज द ऑक्साइडो रिडक्टेज, उस एंजाइम को कहा जाता है। ठीक, तो ये वाले एंजाइम जो होते हैं ये इंक्लूड करते हैं, दे इंक्लूड that is ऑक्साइडेसिस इसमें आ जाते हैं, डे हाइड्रोजिनेसिस एंड रिडक्टेसिस, REDUCTASES रिडक्टेसिस। ठीक, तो ये वाला एंजाइम जो होते हैं ये हम देखते हैं ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो होते हैं उनको कैटालाइज कर लेते हैं। डेट मीन्स इसमें जो एंजाइम्स इंक्लूड होते हैं दोज आर नोन एज द ऑक्साइडेसिस उनको कहा जाता है, डिहाइड्रोजिनेसिस उनको कहा जाता है, और इसी तरह से हम देखते हैं रिडक्टेसिस उन एंजाइम्स को कहा जाता है। ठीक, तो इसी तरह से हम देखते हैं नंबर सेकंड जो है दोज आर नोन एज द ट्रांसफेरेसिस, TRANSFERASES ट्रांसफेरेसिस। ठीक, तो सेकंड टाइप ऑफ एंजाइम जो है दोज आर नोन एज, उनको ट्रांसफेरेसिस कहा जाता है। तो ट्रांसफेरेसिस जो होते हैं दे कैटालाइज द ट्रांसफर, TRANSFER ट्रांसफर ऑफ specific specific group other than hydrogen from one substrate to another। ठीक, तो ट्रांसफरेसिस जो होते हैं ये हम देखते हैं ऐसे एंजाइम्स होते हैं, these enzymes जो होते हैं they catalyze the transfer of specific group other than the hydrogen from one substrate to the another। ठीक, तो ये वाले जो होते हैं एंजाइम जो होते हैं ये हम देखते हैं ये कैटालाइज करते हैं, डेट मीन स्पेसिफिक ग्रुप जो होता है वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे ये ट्रांसफर का काम करते हैं, हाइड्रोजन के बगैर हम देखते हैं वहाँ पे ट्रांसफर का काम वहाँ पे करते हैं, डेट मीन फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू द अनदर, फ्रॉम वन सबस्टेंस टू द अनदर सबस्टेंस। ठीक, तो एग्जांपल जो है इसमें एग्जांपल जो है डेट इज हेक्सोकाइनेस KINASE हेक्सोकाइनेस जो होती है ये एंजाइम। ठीक, तो ये ट्रांसफर करती है ए फॉस्फेट PHOSPHATE फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम ATP to glucose 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 forming 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 glucose 6 phosphate PHAT phosphate in glycolysis। ठीक, तो ये हम देखते हैं इसमें एग्जांपल जो है ट्रांसफरेसिस एंजाइम जो होते हैं वो हम देखते हैं वो ट्रांसफर करते हैं स्पेसिफिक ग्रुप, ठीक, अदर देन जो होता है वहाँ पे हाइड्रोजन जो होता है उसके बगैर जो भी वहाँ पे ग्रुप स्पेसिफिक ग्रुप्स होते हैं उनको वहाँ पे ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन सबस्टेंस टू द अनदर। ठीक, तो एग्जांपल जो है एक एंजाइम का नाम है डेट इज नोन एज हेक्सोकाइनेस। तो हेक्सोकाइनेस जो होते हैं वो ट्रांसफर कर लेते हैं फॉस्फेट ग्रुप को। ठीक, फॉस्फेट ग्रुप जो होता है उसको ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम ATP टू द ग्लूकोज। वहाँ पे क्या बन जाता है फिर वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे बन जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है और ये वाली रिएक्शन जो होती है ये हम देखते हैं ये ग्लाइकोलिसिस में हो जाती है। तो ये वाला सेकंड जो है दोज आर नोन एज उनको कहा जाता है ट्रांसफेरेसिस। ठीक, इसी तरह से हम देखते हैं नंबर थर्ड जो है दोज आर नोन एज उनको कहते हैं हाइड्रोलिसिस LASES। तो हाइड्रोलिसिस जो होते हैं वो हम देखते हैं ये वाली एंजाइम जो होते हैं दे कैटालाइज द स्प्लिटिंग SPLITTING catalyze the splitting of large molecules into smaller ones by addition of water। तो एडिशन ऑफ वाटर जो है डेट इज आल्सो नोन एज हाइड्रोलिसिस। ठीक, तो ये हम देखते हैं ये जो होते हैं ठीक
हाइड्रोलाइसिस जो होते हैं, ठीक, हाइड्रोलाइसिस जो होते हैं ये हम देखते हैं ऐसे एंजाइम्स होते हैं, दिस एंजाइम कैटालाइज द स्प्लिटिंग ऑफ द लार्ज मॉलिक्यूल इनटू द स्मॉलर वंस, ठीक, बड़े बड़े जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको ये स्प्लिट करते हैं, उनको ये डिवाइड करते हैं स्मॉलर वंस में, ठीक, और वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे एडिशन ऑफ वाटर होता है, डेट एडिशन ऑफ वाटर जो है डेट नोन एज, उसको हाइड्रोलाइसिस कहा जाता है। तो वो वाले एंजाइम जो होते हैं जो हम देखते हैं बड़े बड़े मॉलिक्यूल जो होते हैं उनको स्मॉलर मॉलिक्यूल जो होते हैं उनमें चेंज कर लेते हैं, ठीक, तो दोज एंजाइम्स आर नोन एज, उनको हाइड्रोलाइसिस कहा जाता है, ठीक। तो अगर हम देखते हैं एग्जांपल इसमें जो है डेट इज, इसमें हम देखते हैं ऑलमोस्ट ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम, तो जो भी हम देखते हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक, जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम जो डाइजेशन में हेल्प कर लेते हैं, ठीक, तो वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे एंजाइम जो होते हैं वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे हाइड्रोलाइसिस एंजाइम पाए जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम देखते हैं एमाइलेज, AMYLASE, एमाइलेज जो होती है डेट हाइड्रोलाइजेज starch 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 and glycogen into maltose MALTOSE माल्टोस, ठीक। तो हम देखते हैं हाइड्रोलाइसिस जो होते हैं ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल जो होते हैं उनको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में चेंज कर लेते हैं, ठीक, और वहाँ पे एडिशन ऑफ वाटर होता है, दैट इज नोन एज हाइड्रोलाइसिस। तो ऐसे एंजाइम जो होते हैं दोज आर नोन एज, उनको हाइड्रोलाइसिस कहा जाता है। तो हाइड्रोलाइसिस एंजाइम जो होते हैं मोस्ट डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं उनमें हम देखते हैं उनमें हाइड्रोलाइसिस पाए जाते हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं एमाइलेज, तो एमाइलेज एंजाइम जो होती है या सिलिवरी एमाइलेज जिसको कहा जाता है, जो सलाइवा में एंजाइम पाए जाते हैं वो हम देखते हैं वो हाइड्रोलाइज करते हैं, स्टार्च जो होते हैं, स्टार्च या ग्लाइकोजन जो होता है उसको हम देखते हैं उसको चेंज कर लेते हैं इनटू द माल्टोज, ठीक। तो इसी तरीके से हम देखते हैं नंबर 4 जो है डेट इज नोन एज लाइसिस, LYASES लाइसिस, ठीक। तो लाइसिस जो होते हैं दे कैटालाइज द ब्रेक डाउन BREAK या ब्रेकेज ऑफ स्पेसिफिक SPECIFIC स्पेसिफिक कोवेलेंट bonds and removal REMOVEL removal of groups without hydrolysis ठीक। तो ये जो होते हैं लाइसिस जो होते हैं ये हम देखते हैं ऐसे एंजाइम में पाए जाते हैं, दे कैटालाइज द ब्रेकेज ऑफ द स्पेसिफिक कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड रिमूवल ऑफ द ग्रुप्स विदाउट हाइड्रोलिसिस, ठीक। तो हम देखते हैं लाइसिस जो होते हैं ये हम देखते हैं ये स्पेसिफिक कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं उनको ब्रेक डाउन कर लेते हैं, ठीक। और इसी तरह से हम देखते हैं कि वहाँ पे जो ग्रुप्स होते हैं इनको भी वहाँ पे उनका रिमूवल करते हैं, लेकिन वहाँ पे हम देखते हैं विदाउट हाइड्रोलिसिस, डेट में वहाँ पे एडिशन ऑफ वाटर नहीं होता है, वहाँ पे हम देखते हैं रिमूवल ऑफ वाटर जो होता है वो हम देखते हैं वहाँ पे होता है, ठीक। तो एग्जांपल अगर हम देखते हैं डेट इज हिस्टीडीन HISTIDINE हिस्टीडीन डी कार्बोजाइलेस, तो ये वाली एंजाइम जो होती है डेट स्प्लिट्स SPLITS स्प्लिट्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड of histidine 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 forming carbon dioxide and histamine HISTIMINE हिस्टामिन, ठीक। तो ये हम देखते हैं कि ये वाली जो होती है एंजाइम जो होती है दो जानून इनको लाइसिस कहा जाता है। तो लाइसिस जो होते हैं ये हम देखते हैं स्पेसिफिक कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं उनको ब्रेक कर लेते हैं, ठीक, विदाउट द एडिशन ऑफ द वाटर, ठीक। तो वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे हाइड्रोलाइसिस नहीं होते। तो एग्जांपल जो है दैट इज नोन एज द हिस्टीडीन डिकार्बोजाइलेज, हिस्टीडीन डिकार्बोजाइलेज जो है एक एंजाइम है, ये स्प्लिट करते हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो है जो हम देखते हैं हिस्टीडीन में पाया जाता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो होता है वहाँ पे हम देखते हैं उसको ब्रेक डाउन करता है, उसको स्प्लिट करता है और वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है और वहाँ पे हिस्टामिन जो है वो बन जाता है, ठीक। तो इसी तरीके से हम देखते हैं नंबर 5 जो है दोज आर नोन एज लाइगेसिस या लिगेसिस LIGASES लिगेसिस, ठीक। तो या ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक। नंबर 5 जो है दोज आर नोन एज पहले हम लिखते हैं आइसोमेरेस
आइसोमेरेसिस। तो आइसोमेरेसिस जो होते हैं, दिस इज द फिफ्थ टाइप ऑफ द एंजाइम। तो आइसोमेरेसिस जो होते हैं, दे catalyze the change change of a substrate substrate into a related isomeric form form by rearrangement of molecules। ठीक, तो आइसोमेरेसिस जो होते हैं वो हम देखते हैं, वो ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं, दे कैटलाइज द चेंज ऑफ ए सबस्ट्रेट इनटू ए रिलेटेड आइसोमेरिक फॉर्म बाय द रीअरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल। तो आइसोमेरेसिस ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो हम देखते हैं रिएक्शन जो होते हैं वहाँ पे हम देखते हैं, वहाँ पे रीअरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल वहाँ पे कर लेते हैं। ठीक, तो दोज एंजाइम्स आर नोन एज, उनको आइसोमेरेसिस कहा जाता है। ठीक, तो एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, तो एग्जांपल जो है डेट इज phosphohexose HEXOSE hexose isomerase changes 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 glucose 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 6 phosphate 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 to fructose 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 6 phosphate 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 in glycolysis। ठीक, तो एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखे फास्फोहेक्सोस आइसोमेरेज। ठीक, तो फास्फोहेक्सोस आइसोमेरेज जो है ये हम देखते हैं, ये एंजाइम है, ये आइसोमेरेज में आते थे, ये चेंज कर लेती है ग्लूकोज 6 फास्फेट जो होता है, इसको हम देखते हैं, इसको चेंज कर लेती है फ्रैक्टोज 6 फास्फेट में। ठीक, ग्लाइकोलिसिस जब होती है तो ग्लाइकोलिसिस में हम देखते हैं ग्लूकोज 6 फास्फेट जो होता है, इसको हम देखते हैं फास्फोहेक्सोस आइसोमेरेज जो है, ये इसको चेंज करते हैं फ्रैक्टोज 6 फास्फेट में, इसको चेंज कर लेती है ग्लाइकोलिसिस में। ठीक, तो डेट में वहां पे होता है रीअरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स वहां पे होता है। ठीक, तो इसी तरह से हम देखते हैं नंबर लास्ट जो है, सिक्स्थ जो है, दोज आर नोन एज, उनको कहा जाता है लाइगेसेस। तो नंबर 6 यहाँ पे हम लिखते हैं। ठीक, तो दोज आर नोन एज द लाइगेसेस LIGASES। ठीक, तो लाइगेसेस जो होते हैं ये हम देखते हैं, ये कैटलाइज करते हैं, कैटलाइज द ज्वाइनिंग JOINING joining of two substrate molecules by getting energy 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 from hydrolysis of ATP। ठीक, तो लाइगेसेस जो होते हैं ये हम देखते हैं, दे कैटलाइज द ज्वाइनिंग ऑफ द टू सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। तो लाइगेसेस जो होते हैं ये हम देखते हैं, दो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो होते हैं उनको हम देखते हैं आपस में ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन ज्वाइन करने के लिए इनको एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी जो होती है वो हम देखते हैं, वो एनर्जी जो होती है डेट इज प्रोवाइड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ द ATP। जब ATP जो होता है वो हाइड्रोलाइज होता है, डेट में उसमें एडिशन ऑफ वाटर हो जाता है। ठीक, तो वहां से जो एनर्जी मिलती है वो हम देखते हैं, वो लगती है कहाँ पे, वो लगती है ज्वाइनिंग द टू सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। ठीक, तो दोज एंजाइम जो होते हैं जो वहां पे काम करते हैं, दोज आर नोन एज, उनको लाइगेसेस कहा जाता है। ठीक, तो एग्जाम्पल जो है डेट इज पायरुवेट PYRUVAT पायरुवेट कार्बोजाइलेस। ठीक, ज्वाइनस, ये किसको ज्वाइन करती है, ज्वाइनस पायरुवेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 to form oxalo acetate during carbon dioxide fixation। ठीक, तो हम देखते हैं पायरुवेट कार्बोजाइलेज। ठीक, तो पायरुवेट कार्बोजाइलेज जो है ये हम देखते हैं एंजाइम है। ठीक, तो और ये एंजाइम जो है ये लाइगेस में आते हैं। ठीक, ये ज्वाइन कर लेती है पायरुवेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक, पायरुवेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड उनको ज्वाइन कर लेते थे, और वहां पे हम देखते हैं वहां पे बन जाता है ऑक्सैलो एसीटेट, वहां पे बन जाता है, और ये वाली प्रोसेस जो होती है ये हम देखते हैं ड्यूरिंग कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन वहां पे होती है। ठीक, तो ये हम देखते हैं, दीज आर द टाइप्स।
ٹھیک. تو یہ ہم دیکھتے ہیں یہ ٹائپس یا ہم ان کو کلاسیفیکیشن آف انزائمز کہا جاتا ہے. ٹھیک. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ T1 سلیبس جو ہے 11th کا T1 سلیبس جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں وہ کمپلیٹ ہو گیا. ٹھیک. امید ہے کہ آپ جو ہے T1 کے لیے جو ہے آپ پریپیئر ہو جاؤ گے. ٹھیک. تو یہ سلیبس جو ہے یہاں تک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. ٹھیک. تو وش یو آل دا بیسٹ. ہیو اے نائس ڈے. تھینکس.